हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे आपका पाठ नंबर 10। ठीक है, जिसका नाम है तीन मछलियां। ठीक है, तो ये किसकी कहानी है? तीन मछलियों के बारे में। ये तीन मछलियों की ये कहानियां है जो हमें पढ़कर पता चलेगी। ठीक है, चलो हम सब शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, हम इसमें है तीन मछलियां। तो बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, बहुत पहले की, बहुत काफी समय पहले की बात है। उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत कौन से, उसमें जो हमारा भारत का उत्तरी जो हिस्सा है उसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? जैसे हमारे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या ऊपर फिर जम्मू कश्मीर, ये सब चंडीगढ़ हमारे राज्य आ जाते हैं उत्तर भारत में। तो ये कहीं की भी कहानी हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे उत्तर भारत में एक सुंदर सरोवर, सरोवर हो गया या तो हम तालाब को बोल सकते हैं, या कोई झील जैसे जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है। तो एक सुंदर सा तालाब था, सरोवर था, वहां पे तीन मछलियां रहती थी और उनमें गाढ़ी मतलब बहुत पक्की उनमें दोस्ती थी उनमें। और तीनों मछलियां सरोवर की जो अन्य मछलियां हैं उनके साथ क्या करती थी? मिलजुल कर रहती थी। विनोद, विनोद हो गया खुशी के साथ घूमना फिरना। ठीक है, जैसे बोलते हैं एंजॉय करना, और सैर करती थी, उनके साथ मिलजुल कर रहती थी, पूरे उसमें तालाब में घूमती थी और सैर करती थी। इनमें से जो पहली मछली थी, अब तीन मछलियों की कहानी है, जो पहली मछली थी उसका नाम क्या था? अनागत विधाता। ठीक है, वह बहुत ही बुद्धिमती, जैसे बुद्धिमान उसी तरह वो बुद्धिमती थी। ठीक है, और अपने नाम के अनुसार जो भविष्य में कोई भी संभावित मतलब संभावित समस्याएं, जो आने वाली कोई भी परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकती है, उसका पहले से वो क्या कोई समाधान वो सोचकर, हल वो सोचकर निकाल कर रखती थी। और जो दूसरी मछली थी उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो गई, तेज, तीव्र भी तेज, उसकी बहुत ही तेज, वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी। ठीक है, उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। और भविष्य में अगर कोई भी आशंकित मतलब घटने वाली, होने वाली, जिसकी कोई शंका जैसे बोलते हैं ना हम, तो जो भी समस्या होने वाली होती थी उसका वो समाधान नहीं करती थी, उसकी आवश्यकता ही नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ, उसकी जो सोच और समझ थी इतनी पैनी, इतनी तेज थी कि वह अगर समय पड़े तो वह किसी भी उलझन का हल जो था वो क्या कर सकती थी? किसी भी उलझन मतलब समस्या हो गई उसका हल वो क्षण भर में फटाफट से चुटकी भर में निकाल लेती थी। ठीक है, और तीसरी मछली आई, जो तीसरी मछली थी उसका नाम था यद भविष्य। ठीक है, अपने नाम के अर्थ को वह पूरा करती थी, सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट, कोई भी संकट, परेशानी, समस्या आती थी, उसकी संभावना होने की जो कारण होता था उस पर ध्यान नहीं देती थी। और ना ही, और वो क्या करती थी? श्रम हो गए, कोई कार्य, ये काम और चिंतन मतलब सोच विचार से वो बचती थी। मतलब अगर कोई परेशानी आए तो वो ना तो कुछ काम करना चाहती थी और ना उस परेशानी के बारे में सोचना चाहती थी। उसका मत था, उसकी क्या सोच थी कि यत्न करने, यत्न मतलब किसी भी काम को करना या प्रयास करना, कोशिश करना। ठीक है, उसको करने और सोचने विचारने से, या उसके बारे में सोचने से, विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा। ठीक है, तो उसको ये लगता था कि जो चीज होनी है वो तो होकर ही रहेगी, इसलिए हमें उस चीज के बारे में ना तो सोचना है, ना ही हमें उसको समस्या को हल करने की कोई भी कोशिश करनी चाहिए। हमें सब कुछ क्या भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, और निश्चित होकर मतलब किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, आनंद से खुशी खुशी से रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें आप देख रहे हैं ये आपका सरोवर तालाब जैसा बना हुआ है, इसमें तीन मछलियों को एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, अनागत विधाता हो गई एक, एक प्रत्युत्पन्नमति, और तीसरी आपकी यद भविष्य होगी। तीनों आपस में ये सैर कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तो फिर क्या होता है कि एक दिन शाम को, शाम का समय था, सरोवर के किनारे अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक से क्या होता है कि जो दो मछुआरे, मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो जाल फैलाते हैं उनको पकड़ने के लिए, वो निकल रहे थे। तो उन मछुआरों ने यह जो तालाब था, सरोवर, उनको पहले कभी ये दिखाई ही नहीं दिया, उन्होंने देखा ही नहीं था। इतना रमणीय स्थान, रमणीय हो गया, बहुत ही सुंदर आकर्षक जो जगह है, स्थान को देखकर वह सरोवर जो नदी तालाब था
उसके किनारे साइड में विश्राम मतलब आराम करने के लिए बैठ गए। और क्षण भर में और एकदम से क्या उनका जो ध्यान था वो पानी में जो सैर करती जो मछलियां थी घूम रही थी उन पर चला गया। तो फिर वो आपस में बात करते हैं, अरे देखो इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह पर हमने तो पहले कभी नहीं देखी थी कि इस सरोवर में तो बहुत सारी मछलियां हैं। और दूसरा कहता है कि हमने तो इतनी सारी मछलियां एक साथ कभी देखी नहीं। तो फिर पहले मछुआरे ने कहा, भाई कल हम सवेरे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बड़ा सा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे। जो तो दूसरा होता है वो कहता है ठीक है। दूसरे मछुआरे ने सहर्ष सहर्ष मतलब खुशी से उसने भी हाँ कर दी, उसको सम्मति दिखाई। और जो दोनों मछुआरे थे उत्साह से जोश से वो खुश होकर उठकर घर की ओर चल दिए। उत्साह से इसलिए घर की ओर चल पड़े क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं इस सरोवर में, और कल हम यहाँ आकर बहुत सारी मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे, इसलिए वो दोनों चल पड़े। यहाँ पे देखो ये दो मछुआरे बैठे, उन्होंने मछलियां देखी और आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने आपस में ये बातचीत की दोनों मछुआरों ने, तो मछुआरों की जो बातें थी वो तीनों मछलियों ने सुन ली। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत मतलब फटाफट एकदम से सरोवर की जो जितनी सारी मछलियां थी उन सबको बुलाया और एक सभा की, जैसे हम बोलते हैं ना मीटिंग की, सबको एक साथ बुलाकर एक सभा की। तो जो अनागत विधाता थी उन्होंने सब मछलियों को संबोधित किया। ठीक है, संबोधित किया, उसको बताना, उनको बुलाया, कोई बात बताना। ठीक है, उन्होंने उनको क्या संबोधित किया, उनको बताया कि दो मछुआरे अगले दिन सवेरे क्या करेंगे, सरोवर पर जाल डालकर जितनी भी सारी मछलियां हैं उनको पकड़ने की योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो यह सुनकर जो सब मछलियां थी भयभीत हो गई, डर गई और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। तो जो अनागत विधाता थी उसने कहा कि ये संकट है, ये जो परेशानी है, इस घड़ी से बचने का सबसे जो अच्छा उपाय है वो यह है कि सवेरा मतलब सुबह होने से पहले ही हम सबको क्या करना चाहिए, यह सरोवर छोड़ देना चाहिए हमें। ठीक है, और छोड़कर हमें क्या करना चाहिए कि दूसरा हमारे पास वाला जो सरोवर है वहां पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पर फिर जो दूसरी मछली होती है प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं तो यही रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय जो भी परिस्थिति होगी, जो भी सिचुएशन होगी, उसको मैं देखकर कुछ ना कुछ उपाय या उसका हल मैं ढूंढ लूंगी। और फिर तीसरी मछली होती यद भविष्य, वो भी कहती है, वो स्वभाव से थोड़ी सी क्या थी, वो आलसी थी, आलस्यमयी थी। मतलब वो कहती थी जो होना होगा होगा, तो हम कोई कार्य क्यों करें। ठीक है, तो वो भी कहने लगी कि मैं तो अब इस पुराने निवास को, यो हमारा जो ये पुरानी जगह है जहाँ हम रहते हैं, मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और भाग्य में जो भी लिखा होगा वही होगा। ठीक है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहती है कि मुझे भी कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, जो होना होगा वो तो होगा। ठीक है, ऊपर देखिए चित्र, यहाँ पे सारी मछलियां बड़ी छोटी सब मछलियां आपस में मिलकर सभा मीटिंग कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। यद भविष्य भी मना कर देती है। तो वो कहती है कि यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब क्या बच ही जाएंगे, और हो सकता है कि जो मछुआरे जो थे वो कल आए ही नहीं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि वो नहीं आए। इसके पश्चात बाद में क्या होता है, जो अनागत विधाता होती है और जो बहुत सी मछलियां होती हैं उनका जो घर होता है, जो सरोवर, उसको छोड़कर जो उनके पास में एक और सरोवर तालाब होता है वहां पे चली गई। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति जो होती है और यद भविष्य और कुछ उनके साथ अन्य मछलियां होती हैं जो यद भविष्य की राय से, उनकी बात से सहमत थी, मानती थी उनकी बात को, वहीं पे रही। ठीक है, मतलब अनागत विधाता और कुछ मछलियां वहां से चली गई, लेकिन जो प्रत्युत्पन्नमति थी और जो यद भविष्य थी वो वहीं पे रही, उनके साथ कुछ और मछलियां भी वहां पर रही। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर अगले दिन जब सवेरा होता है, जब सुबह होती है, तो जो सरोवर की मछलियां मना रही थी, उस सरोवर की जो मछलियां थी वो सोच रही थी, मतलब कि कदाचित जो मछुआरे हैं कि हो सकता है वो नहीं आएंगे, वो ये सोच रही थी। परंतु लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होता है, जो मछुआरे थे उनकी ध्वनियां
ध्वनि हो गई, उनकी आवाज आने की सुनाई दी और उन्होंने आकर क्या किया, जल्दी से जाल जो था मछली पकड़ने का वो डाल दिया और उन्होंने सभी मछलियों को क्या किया, पकड़ लिया। तो फिर जो प्रत्युत पनमती और यद भविष्य थी वो भी जाल में फंस गई। ठीक है, तो जो मछुआरे थे बड़े प्रसन्न, वो बहुत ही खुश हुए कि इतनी स्वस्थ, इतनी हेल्दी और जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उन्होंने पकड़ ली। वो तो बहुत खुश हो गए कि हमारे पास तो बहुत सारी मछलियां आ गई। फिर क्या होता है, अब जो प्रत्युत पनमती होती है वो अपने जो बचने का है कोई उपाय, कोई सूझ, कोई हल ढूंढने लगती है और तीव्रता, बहुत तेजी और जल्दी से सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, इसका उपाय क्या निकालो। और उसे तुरंत ही एक क्या उपाय उसको सूझ गया और उसने जब सुना जो मछुआरे थे आपस में बातचीत कर रहे थे तो उससे वह समझ गई कि उन मछुआरों को कैसी मछलियां चाहिए थी, उनको स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए थी। तो फिर उसने उसी क्षण, उसी समय उसने क्या किया, जो अपना शरीर था उसको सिकोड़ लिया, उसको मतलब छोटा करके, छोटा बना लिया अपने शरीर को और उसने आंखें बंद कर ली और निर्जीव सी बनकर, मतलब निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होना, जैसे मर जाना, ठीक है, सजीव जिंदा हो गया, तो निर्जीव सी बनकर पड़ गई, मतलब निर्जीव ऐसे कि वो जैसे वो जिंदा नहीं, मर गई है, ऐसे वो बन गई। तो जब मछुआरे मछलियों को देख रहे थे, उनको संभालने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो मछली है वो तो मरी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उनको तो मरी हुई मछलियां चाहिए नहीं थी। उन्होंने तुरंत क्या किया, जो प्रत्युत पनमती थी उसको जाल से निकालकर नदी में, जो सरोवर था वहां पे पानी में फेंक दिया, क्योंकि उनको क्या लगा कि ये तो मर गई है और उनको तो जीवित चाहिए थी, निर्जीव नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने उसको फेंक दिया और जो प्रत्युत्पन्न थी, ठीक है, या आपकी प्रत्युत्पन्न जो थी वो बुद्धि के कारण उसकी क्या हो गई, उसकी जान बच गई। लेकिन जो यद भविष्य थी उसकी जान नहीं बच सकी और मछुआरे जो थे उसे और उसके साथी मछलियों को लेकर चलते बने, मतलब वो सारी मछलियों को लेकर चले गए। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी और ये आपकी जो कहानी मालती देवी जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये पंचतंत्र जो कहानी है उन पर आधारित है। ठीक है, तो आपने ये कहानी देखी 3 मछलियों के बारे में, तो आपको इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिली, कि ये मिली कि जैसे जो यद भविष्य थी उसके जैसा नहीं होना चाहिए, कि जो होना होगा वो होकर रहेगा, उसकी सोच ये थी। लेकिन जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मेहनत करना या प्रयास करना छोड़ देंगे। ठीक है, पहले से आप सोच लेंगे कि ये होगा तो मैं तो मेहनत ही नहीं करूंगा। अपना जो हमें यत्न है, जो कर्म है, जो कार्य है, हमें करते रहना चाहिए। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, वो तो आलसी थी यद भविष्य, इसलिए वो कुछ ना कर सकी। ठीक है, लेकिन जो प्रत्युत्पन्नमति थी, ठीक है, उसने भी क्या किया, उसने भी एकदम से उपाय सोचा और वो बाहर बचकर जिंदा आ गई। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको नीचे दिया गया है जो पंचतंत्र के बारे में, जैसे जो पंत्र, जो आपका पंचतंत्र नीति साहित्य क्या क्या है, एक बहुत ही विशिष्ट एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको का 2500 से 3000 वर्ष साल पहले उसको भारत में रचा गया था, बनाया गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये जो लेखक थे प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं, मतलब कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है। पंचतंत्र का निर्माण एक शिक्षण, जो पढ़ाई के लिए जो सामग्री, जो सामान है उसके रूप में किया गया था, मतलब जिसका क्या उद्देश्य था, क्या एम था उसका, जो बच्चे हैं उनको रोचक, उनको मजेदार कथाओं के, कहानियों के माध्यम से उनको जीवन के मूल्य सिखाना है, जीवन के बारे में जानकारी देनी है, उनके बारे में सिखाना है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ था इसमें नैतिक शिक्षा देने के जो उद्देश्य थे, उस उद्देश्य से ये कहानी लिखी गई थी, आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताना। जैसे आप कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या शिक्षा मिल रही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, और जो विभिन्न इसमें पशु पक्षी थे उनके माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। जो कहानियां है उसमें कई पशु और पक्षियों के बारे में भी बताया गया था, जैसे हमने ये 3 मछलियां पढ़ी थी, इसमें मछलियों के बारे में ये कहानियां हैं। ठीक है, तो ये जो कहानियां हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जो वयस्क, मतलब जो बड़े या बूढ़े हैं उनके जीवन के लिए, जो विभिन्न
पहलू हैं उनको भी ये बोध कराने में क्या है, सार्थक सिद्ध होती है। और आज के युग में भी उतनी प्रासंगिक है, जितनी मतलब उतनी फेमस और उतनी अच्छी है जितनी कि ये प्राचीन समय में है। जो ये पंचतंत्र की कहानियां हैं, इसमें बहुत सारी कहानियां लिखी गई और बहुत ही पुरानी ये कहानियां हैं जो आज भी हम लोग आपकी पढ़ते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में था। ठीक है, तो हमने कहानी देखी, चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए, जो मछली सरोवर में कौन रह जाती है अकेली, जो प्रत्युत्पन्नमति है, जो मछुआरे उसको मरा हुआ समझकर फेंक देते हैं, तो उस तरह से उसकी जान बच जाती है। ठीक है, तो ये हमने कहानी पढ़ी। ठीक है, अब इसके चलिए कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं फटाफट से। चलिए तो इसके शब्द अर्थ देखते हैं हम। ये आपके हैं, सबसे पहले है आपका इसमें सरोवर। सरोवर या तो कोई तालाब होता है या फिर झील भी हो सकती है जहां पर पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, तीक्ष्ण हो गया तेज, विनोद हो गया, विनोद के साथ रहती थी ना, आनंद, खुशी, मनोरंजन या हास्य, उसके साथ वो रहती थी। आशंकित, शंका होना। ठीक है, समस्या हो गई परेशानी, कोई परेशानी होना। समाधान, किसी चीज का समाधान मतलब हल निकालना। पैनी हो गया तेज। ठीक है, उसके आगे उलझन हो गया समस्या। संकट, आपको कोई परेशानी हो गई। श्रम हो गया, या तो कोई काम या फिर कार्य। ठीक है, यत्न हो गया प्रयास, जो यद भविष्य थी वो यत्न करने में भरोसा नहीं रखती थी। विश्राम, आराम करना। मछुआरे कौन होते हैं, जो मछली मछली पकड़ने वाले होते हैं, उनको मछुआरे कहते हैं। सहर्ष, सहर्ष हो गया खुशी के साथ, ये प्रसन्नता पूर्वक या फिर आनंद से। ठीक है, उसके आगे हो गया रमणीय। रमणीय होता है सुंदर, हो गया मनोहर या फिर आकर्षक। जो सरोवर था बहुत ही रमणीय था वो। ठीक है, ध्वनिया हो गई आवाज आना। संबोधित करना, उन्होंने जो अनागत विधाता थी, जब उसने मीटिंग की तो सभी मछलियों को उसने संबोधित किया, मतलब किसी को पुकारना या किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है, और फिर आपका है योजना। योजना क्या होती है, कोई प्लान करना, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कोई टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक रणनीति और कार्य योजना बनाना होता है, तभी आप उस योजना को, कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, भयभीत, डरना। उपाय, हल निकालना। तीव्रता हो गया तेज, निर्जीव हो गया जिसमें जान ना हो। ठीक है, तो ये आपके शब्द अर्थ भी हो गए। तो इसके हम प्रश्न उत्तर आके जो हम क्या करेंगे आपके आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।